तो सोचो आज क्या आया है प्रसादम में। है ये कृष्णा ही, पर मैं इनको एक्सेप्ट कृष्णा जैसे नहीं, भाई जैसे करती हूँ। मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा इसको ABCD भी लिखनी आती। मम्मा कहती नहीं तुझे नहीं पता, इसको सब कुछ आता है। हमेशा हेल्प करता है माधव मेरी। आओ मेरे सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। भगवान भक्त के भाव के अनुसार बंधन में बंध जाते हैं। कोई भगवान को अपना भाई मानता है तो कोई पिता। हमारे साथ एक भक्त हैं, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वृंदा शर्मा है। वृंदा जी, किस क्लास में आप पढ़ती हैं और कहाँ की रहने वाली हैं? मैं 10th ग्रेड में पढ़ती हूँ और अभी तो मैं वृंदावन में रह रही हूँ। वैसे मैं पंजाब से हूँ, अमृतसर। अमृतसर से ब्रज में आप कैसे आ गए? वो मेरी मदर बहुत स्पिरिचुअल हैं और मेरे फादर दोनों वृंदावन में आए, फिर हम यहाँ पे रहने लगे। तो वृंदावन में आप क्या करती हैं? वृंदावन में अभी मेरी मम्मा मुझे होम स्कूलिंग करवा रही हैं, तो मैं 10th बोर्ड की तैयारी कर रही हूँ। ये आपके कौन है जो आपने हाथ में ले रखे हैं? ये मेरा माधव है, ये मेरे भाई के जैसा है। तो आपके मन में कैसे विचार आया कि मुझे ये रखनी चाहिए और इन्हें भाई मानना चाहिए? ऐसे ही मैंने बहुत सुना था कि मतलब मेरा कोई मटेरियल ब्रदर नहीं है, दैट्स वाई मैंने माधव को सोचा कि भगवान तो सबके भाई होते हैं। तो मेरी मदर ने बचपन से मुझे बताया कि भगवान ही सबके रियल ब्रदर होते हैं। तो फिर मैंने माधव को अपना ब्रदर के रूप में एक्सेप्ट करा, और भाई जो है हमेशा अपनी बहन की रक्षा करते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा भगवान मेरी रक्षा करें। कितने वर्षों से आप इन्हें अपने पास रख रही हैं? माधव जब मैं 3 मंथ्स की थी तब से माधव मेरे साथ है। सॉरी 3 इयर्स की थी। अच्छा, 3 इयर्स के आपके पास हैं? यस। तो आप इनकी जब पूजा करती हैं तो मन में क्या भाव होता है? जैसे आपने भाई बताया, तो तब और क्या भाव होता है? तब भी इसे भाई जैसे ही करती हूँ मैं इसको। मतलब कृष्णा, मतलब है ये कृष्णा ही, पर मैं इनको एक्सेप्ट कृष्णा जैसे नहीं, भाई जैसे करती हूँ। नाम आपने इनका माधव रख रखा है। हाँ जी। तो मन में कैसे आया कि भाव के इनका नाम माधव रखना चाहिए? किससे डिस्कस क्यों हुआ था? माधव बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का वैसे ही मुझे नाम माधव बहुत पसंद था, और दूसरा मेरी जन्म कुंडली के हिसाब से मेरा नाम जो म से होना चाहिए था। बाई चांस ही मुझे बाद में पता चला कि माधव का नाम भी म से स्टार्ट होता है, तो मैंने कहा मेरा तो नहीं, पर माधव का नाम हो गया म से। माधव का आपने श्रृंगार इतना सुंदर कर रखा है, तो कैसे श्रृंगार में आपका टाइम लगता है? और इनका देखिए तिलक आपने ये लगाया है, किसने लगाया है? ये एक्चुअली मेरी नानी ने सब कुछ तैयार करा माधव को, और सारा जो हाथ हैं सब कुछ ड्रेसिंग सब कुछ नानी ने करी मेरी। और ये जो श्रृंगार है ये एक माता जी ने करी थी माधव की। बहुत सुंदर आपने श्रृंगार कराया है। तो इनका क्या शेड्यूल होता है? मतलब आप डेली इनसे सुबह से लेकर रात तक क्या कराती हैं? जैसे मैं रहती हूँ वैसे ही माधव मेरे साथ घर पे रहता है, एक ब्रदर की तरह ही। इसको भी मैं जब पढ़ाई करती हूँ तो अपने साथ पढ़ाई कराती हूँ, जब खाना खाती हूँ इसको भी भोग लगाती हूँ, और सुबह उठाती हूँ अपने साथ। वैसे ये बहुत लेज़ी है, थोड़ा लेट उठता है। कितने बजे उठाते हैं आप इन्हें? ये एक्चुअली मैं इसको उठा तो चाहती हूँ कि जल्दी उठे मेरे साथ, चैंटिंग करे, पर ये उठता है 8 o'clock 9 o'clock ऐसे। अच्छा। तो जब से आपके जीवन में ये आए, कोई ऐसा कोई चमत्कार हुआ हो? हाँ, माधव तो बहुत सारे मिरेकल्स करता है। हाँ। मेरे साथ बहुत सारे। जैसे एक बार क्या हुआ था, मैं छोटी थी, अब माधव को मैंने इंजेक्शन लगाया। अच्छा। और ना ऐसे ही टॉय का इंजेक्शन होता है ना, और फिर उसी शाम को माधव ने मुझे इंजेक्शन लगवा दिया कि तू मुझे इंजेक्शन लगाएगी, मैं भी लगाऊंगा। और माधव को जैसे कभी भूख लगी होती है ना, अपने आप ही अरेंजमेंट्स कर लेगा। मैं बोलूँगी माधव भूख लगी है, उधर से एक दौड़ पे हो जाए, माता जी आपको प्रसादम की प्लेट चाहिए, महाप्रसादम की प्लेट। मैंने कहा यस प्रभु जी। तो उन्होंने हमें गिफ्ट कर दी उन्होंने महाप्रसादम की प्लेट। तो माधव अपने लिए अपने आप अरेंज कर लेता है। ये जो कपड़े आपने इन्हें पहना रखे हैं, ये आपने सिले हैं या बाजार से लाए? नहीं, ये मार्केट से मिलते हैं, बेबी बॉर्न। अच्छा। बेबीज के लिए। तो ये रेड कलर के इन्हें पहना रखे हैं, सबसे मेरे ज़्यादा साथ मैचिंग है। मैचिंग के हिसाब से। हाँ जी। तो सबसे ज़्यादा इन्हें कपड़े कौन से पसंद रखते हैं? कौन सा कलर सबसे ज़्यादा माधव को तो सारे कलर सूट करते हैं, पता नहीं ऐसे ही है। पर जैसे मैं इसको कभी ब्लू पहनाऊंगी ना तो और ज़्यादा सुंदर लगता है, और डार्क कलर्स माधव पे बहुत सुंदर लगते हैं। तो आपको कैसे पता
पड़ जाता है कि इनको ये कपड़े पहनने हैं, ये खाना है, ये ऐसे श्रृंगार करना है? ऑटोमेटिकली पहले ना मुझे सब पूछते थे कि आपसे माधव बातें करता है। मैं सोचती थी नहीं, माधव तो बातें नहीं करता। एक दिन मैंने रियलाइज़ करा सच्ची में, मैं ना माधव के साथ ऐसे बैठी थी, मैंने कहा माधव बहुत गर्मी है, बाहर आई हुई थी तो अंदर मैंने कहा ये तेरा तो सिर गर्म है, और जैसे ही मैं अंदर गई मम्मा ने कहा माधव को धूप में लेके घूम रही है, उसको बुखार करा दे तूने। फिर मैंने सोचा कि माधव मेरे साथ मन में बातें करता है, वो कहता है दीदी अंदर चलो बहुत गर्मी है, मुझे गर्मी लग रही है। तो माधव मेरे साथ मन में इंटरेक्ट करता है कि क्या खाना है, या फिर वो अपने आप ही कर लेता है ऑलमोस्ट सारी चीज़ें तो अपने हिसाब से। और घूमना इन्हें पसंद है? कहीं कहीं ले जाती हैं? माधव को बचपन से ही हम लोग को ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, तो हमें समझ आया कि माधव को घूमना बहुत पसंद है। और जैसे माधव को वृंदावन धाम बहुत पसंद है, तो इसलिए वो हम लोगों को वृंदावन लेके आया, मम्मा और मुझे। तो लगभग कितने वर्ष की हैं अभी, कितने वर्ष हो गए इन्हें आए हुए आपके पास? ये 12 इयर्स का हो गया अभी। अच्छा। माधव। तो 12 ईयर से आप इन्हें अपने पास रख रही हैं? तो कभी सोचा है कि इनको पढ़ने के लिए आपके पढ़ाती हैं, बता रही थी जिस तरीके से, कभी सोचा है? मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा इसको ABCD भी लिखनी आती। मम्मा कहती नहीं तुझे नहीं पता है, इसको सब कुछ आता है। अच्छा। ये बर्थ से ही इसको सारी नॉलेज है। ये तो भगवान है, इनको हाँ सभी जी, आता सब होगा। आता है। तो ऐसा कोई भजन हो आप जो इन्हें सुनाती हो, जो सबसे ज़्यादा इन्हें पसंद हो? वैसे तो आप सिंगर हैं बता रही थी, तो पहले तो इनको जो पसंद है वो सुना दीजिए, और जो आपको सबसे अच्छा लगता है वो सुना दीजिए। माधव को सबसे ज़्यादा पसंद है जिसमें माधव का नाम आता है, वो है जायो राधा माधवा कुंज बिहारी, जायो गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जयो राधा माधवा कुंज बिहारी। बहुत सुंदर आपने भजन सुनाया। अब ये बताइए कि आपकी उम्र की लड़कियां बहुत स्टाइल में रहती हैं, लेकिन आपने जो गोपी भाव के रूप में ये पहन रखा है, तो कैसा लगता है आपको? एक्चुअली मैंने ना दोनों फेसेस देखे हैं, एक स्पिरिचुअल एक मटेरियल। मेरे जो नानी हाउस मेरी दादी हाउस वो सब मटेरियल हैं, तो वहाँ पे जाके उनके जैसे ड्रेसिंग करनी पड़ती है मुझे, और यहाँ पे स्पिरिचुअल। पर मुझे ना मैंने देखा है कि मैं स्पिरिचुअल ड्रेस गोपी ड्रेस पहनती हूँ ना वृंदावन धाम में स्पेशली, तो मुझे और ज़्यादा मतलब लगता है कि मैं ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ बजाय कि वहाँ पर जाकर दूसरी ड्रेसेस पहनने के। और जो लड़कियाँ सोचती हैं हम बाल खोल के ज़्यादा सुंदर लगेंगे, अगर वो अच्छी तरह से हेयर स्टाइल बनाएं और अपने बाल बांध के रखें तो वो ज़्यादा सुंदर लगेंगी। तिलक आप हाँ। रोजाना लगाती हैं? यस, मैं तिलक रोज़ लगाती हूँ। स्कूल जाती हैं तब भी लगाती हैं? हाँ जी, मैं स्कूल एक्चुअली जाती नहीं थी बचपन से ही, मैंने होम स्कूलिंग करी थी। हाँ। मेरी मदर जो हैं वो टीचर हैं हाँ। बाय प्रोफेशन, तो उन्होंने मुझे स्कूलिंग कराई बचपन से ही होम घर पे रहकर। और मैं एक बार स्कूल गई थी गुरुकुल में, तो वहाँ पे गुरुकुल में तिलक ऐसे लगाते थे। ऐसा कभी हुआ हो जैसे आपको माधव की ज़रूरत पड़ी हो कि माधव मेरी मदद करिए, तो माधव आपके साथ कभी आए हैं ऐसे? हमेशा हेल्प करता है माधव मेरी, जैसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, माधव इसको कैसे करें, माधव और मैं हम दोनों बैठ के माधव से पूछते हैं कि माधव तू ऐसे बता, जैसे हमने चिट रखी थी इसके सामने और हमने कहा कौन से पे हाथ रखेगा, फिर माधव उस पे हाथ रखता है और वो जो काम है वो बिल्कुल अच्छी तरह से हो जाता है। तो माधव हमारी हमेशा हेल्प करता है। तो पढ़ाई की तो बता रही थी कि पढ़ाई की तो ज़रूरत नहीं कोई। तो कभी आपने सोचा ही नहीं था कि कभी स्कूल वगैरह या ने पढ़ाएं, ऐसा कुछ नहीं सोचा? नहीं, मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि मैं खुद होम स्कूलिंग करी थी, तो इसको भी मैंने सोचा कि मैं ही और मदर ही सिखाएं घर पे। वृंदा आप पढ़ाई भी करती हैं, पढ़ाई के साथ कभी गीता भागवत भी पढ़ती हैं? हाँ यस, मैं अभी गीता क्लासेस भी लेती हूँ और भक्ति शास्त्री का कोर्स कर रही हूँ, जिसके अंदर नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन आता है, नेक्टर ऑफ डिवोशन, ईशोपनिषद और भगवद गीता के बहुत सारे श्लोक्स भी आते हैं। और जैसे मैं अभी गीता क्लासेस लेती हूँ जूम पर, और मेरे एक चैनल है प्रैक्टिकल भक्ति ज्ञान, तो और जूम पे मैं क्लासेस लेती हूँ बच्चों की। तो उसमें स्टार्टिंग में जब मैं स्टार्ट करती हूँ भगवद्गीता, तो मैं बोलती हूँ ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हम अपने गुरुदेव को पहले प्रणाम करते हैं, फिर मैं उनको भगवद्गीता के बारे में बताती हूँ। जैसे सेकंड चैप्टर के अंदर मैं अभी सेकंड चैप्टर चल रहा है मेरे भगवद्गीता में। तो कितने स्टूडेंट हैं आपके पास जो जिसको पढ़ाती हैं? अभी तो मेरे पास 12 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, जूम पे। तो सबको गीता और भागवत का ज्ञान आप देती हैं? यस, भगवद गीता का। तो ये सब कुछ कहाँ से सीखी आप?
भगवद गीता? ये सब मेरी मदर से और जो मेरे मेंटर्स हैं और जो आचार्यस हैं, जैसे ऑनलाइन मोगलीला प्रभु जी के लेक्चर्स सुने होंगे, तो उन सब के लेक्चर्स से सुन के सीखा मैंने। इतनी छोटी सी उम्र में आप बहुत कुछ सीखी हुई हैं। हाँ जी। और जैसे भगवद गीता के सेकंड चैप्टर में अभी हमारे श्लोका चले थे, एक अर्जुन जब कृष्णा को बोलते हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ मुझे गाइड करो क्या करना है, तब अर्जुन कृष्णा को बोलते हैं कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा पश्चामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यशेषा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यात् अहम शादि माम त्वां प्रपन्नम। ये भगवद गीता 2.7 श्लोक नंबर है। तो इसमें वो पूछते हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप प्लीज़ मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। और भगवान सेकंड चैप्टर में मेन जो ज्ञान है वो ये दे रहे हैं कि सोल क्या है, व्हाट इज़, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल। तो उसके अंदर भगवान बोलते हैं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरं प्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यति, कि हमारे जो बॉडी शरीर है ये नश्वर है, हम यूथ से ओल्ड एज तक और बचपन से लेकर बदलता रहता है ये शरीर, पर जो सोल है वो कभी बदलती नहीं है, वो इटर्नल है, हमेशा रहती है। और जो बॉडी है वो नश्वर है, वो ख़त्म हो जाती है एंड समय पर जो धीर व्यक्ति है ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। बहुत अच्छा आपको ज्ञान है। अब ये बताइए कैसे खेलती हैं, इनका खेलने का मन भी करता होगा तो बच्चे बाहर से या खेलने आते हैं या आप इनके साथ खेल लेती हैं? मैं भी खेलती हूँ माधव के साथ, और जैसे मैं जब भी बाहर जाती हूँ ना तो बच्चों को माधव इतना अच्छा लगता है ना, वो छोड़ते ही नहीं। कई बच्चे तो पकड़ लेते और रोना शुरू कर देते कि मैं नहीं दूंगा, मैं घर लेके जाऊँगा। एक बार मैं बहुत छोटी थी, एक लड़की मुझे याद है छोटी सी, उसका नाम सुभद्रा था, तो वो माधव को अपने साथ ले गई घर पे, और मैं रो रही हूँ घर पे कि माधव कहाँ गया, मेरा माधव कहाँ गया, कि मैं माधव मेरे से दूर हो गया है। फिर उसके घर से लेके आए थे कि जब भी मैं वो लेती थी ना हमेशा रोना शुरू कर देती थी कि मैं नहीं दूंगी। और माधव के पास इसके खुद के पर्सनल हैं फ्रेंड्स अंदर, उनका नाम गजेंद्र है और एक का नाम भक्ति है। तो जहाँ भी आप जाती हैं साथ में इन्हें ले जाती हैं, जैसे कहीं ट्रैवलिंग करनी हो तो ले जाती हैं? ऐसा नहीं हो कि आप घर में छोड़ गई आप चली गई हो? माधव को मैं हमेशा साथ में लेके जाती हूँ, कहीं पे भी जाऊँ, चाहे मैं 2 मिनट के लिए प्रसादम पाने गौड़िया मठ जाऊँ या फिर टेंपल में जाऊँ दर्शन करने, तो मैं हर जगह माधव को लेके जाती हूँ। जब आप मार्केट में जाती होंगी तो कोई टोकते होंगे, अरे क्या ये गुड्डा टाइप में ले रखा है ये भगवान, तो ऐसा बुरा नहीं लगता आपको? हाँ, कभी कभार लगता है कि कई लोग बोलते हैं कि हाँ गुड्डा, तो मैं कहती हूँ माधव तेरे नाम लोगों ने गुड्डा डाल दिया है, तू बुरा मत माना कर, तेरा एक नाम हो गया एक हिसाब से। और कई बोलते डॉल, मैंने कहा तेरा नाम है ये तो मैं उन लोगों को समझा नहीं सकती, पर कभी कभार अगर वो पूछने आते कि ये कौन है, फिर मैं उनको बताती हूँ कि ये कृष्ण है। आप एक सिंगर भी हैं जैसे आपने बताया, तो कहाँ से आपने सिंगिंग सीखी और सबसे ज़्यादा भजन कौन सा आपको पसंद लगता है जो आप सुनाना चाहती हैं? मैंने सिंगिंग मेरे माधवा से ही प्रेरणा ली थी, और मैंने सुदेवी माता जी हैं, मेरे बहुत अच्छे टीचर हैं जिन्होंने मुझे सिंगिंग स्टार्ट करवाई थी। और वैसे तो मुझे बहुत सारे भजन अच्छे लगते हैं, मेनली ऐसे माधवस के साथ मैंने तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम रामा रामा हरे हरे। तो मुझे कीर्तन करना भी बहुत अच्छा लगता है, और ये मेरा बहुत फेमस भजन रहा है माधवस के साथ, और एक मेरा नेक्स्ट भजन भी आने वाला है। तो माधवस के साथ गाती हैं आप? नहीं, मैं माधवस के बाल गोपाल चैनल में गाती हूँ, और एक बार मैंने माधवस के साथ मृदंगा बजाने का भी करा था परफॉर्मेंस। नंद भवन में उड़ रही धूल है ना, हाँ। उस वीडियो में मैंने मृदंगा बजाया था। वाह, आपका अब एम क्या है आगे का? अभी तो सिंगिंग ही है, वोकल में सीख रही हूँ घर पे, और एग्ज़ाम्स भी देती हूँ। मैंने 2nd ईयर क्रॉस कर लिया है वोकल्स। और कोई आपका ऐसी कोई एल्बम जो भजन आने वाला हो फ्यूचर में? मेरा आने वाला एक भजन, आओ मेरे सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। तो वो रिसेंटली आने वाला है। तो ये दर्शकों के लिए आने वाला है। यस, हाँ प्लीज़ वॉच करिएगा। आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, लेकिन आप भक्ति भी बहुत अच्छी तरीके से करती हैं,
देख राधे राधे, हरे कृष्णा। थैंक यू, हरे कृष्ण। देखिए अब तक हमारे साथ रही ये भक्त जो भगवान श्री कृष्ण को अपना भाई मानती हैं और इनका कहना है कि लगभग 12 वर्ष पहले इन भगवान श्री कृष्ण को लेकर आई थी और तभी से अब तक अपने पास रखती हैं और भजन भी गाती हैं, सिंगिंग भी करती हैं। आपने सुना इनका भजन जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। दिखने में भले ही छोटी हों लेकिन काम बहुत बड़े बड़े कर रही हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा।